और अब बात जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की करते हैं। जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव के पहले प्रत्याशी जिला पंचायत सदस्यों को जोड़ने तोड़ने में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि 53 सीटों पर 3 जुलाई को वोटिंग होनी है और 22 जिलों में निर्विरोध जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। कई जिलों में सपा और बीजेपी के बीच खींचतान जारी है, तो वहीं कई जिलों में बीजेपी की टक्कर अपने ही बागियों से है। वहीं जिला पंचायत अध्यक्ष चुनाव की वीडियोग्राफी कराने के निर्देश अब इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दे दिए हैं। सपा प्रत्याशी मालती यादव ने मतदान और मतगणना की वीडियोग्राफी कराने की मांग की थी, एक याचिका दाखिल की थी। हमारे 4 सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मोहम्मद मोइन प्रयागराज से, नीतीश पांडे वाराणसी से, नितिन उपाध्याय आगरा से और शैलेश अरोड़ा लखनऊ से। पहले हम इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्देश पर बात करेंगे और इसके लिए हम रुख करेंगे मोहम्मद मोइन का। मोइन, इलाहाबाद हाईकोर्ट के सामने पिटीशन में बात क्या थी और हाईकोर्ट के बिल्कुल ठीक निर्देश क्या हैं जिनको कल इंप्लीमेंट किया जाएगा मतदान और मतगणना के दौरान? देखिए, प्रयागराज में जिला पंचायत अध्यक्ष पद पर समाजवादी पार्टी ने मालती यादव को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। मालती यादव ने इस बात की आशंका जताई थी कि मतदान और मतगणना के दौरान गड़बड़ी की जा सकती है, सत्ता का दुरुपयोग किया जा सकता है। इसलिए उन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की थी और अर्जी दाखिल कर कोर्ट से इस बात की गुहार लगाई थी कि चाहे मतदान की प्रक्रिया हो, चाहे काउंटिंग की प्रक्रिया हो, सभी की वीडियोग्राफी कराई जाए ताकि बाद में किसी तरह की शिकायत होने पर उसकी जांच की जा सके। इलाहाबाद हाई कोर्ट में राज्य निर्वाचन आयोग की तरफ से जो हलफनामा दाखिल किया गया उसमें यह कहा गया कि अकेले प्रयागराज ही नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश में जिन भी जिलों में चुनाव हो रहे हैं उन सभी जगहों पर मतदान और मतगणना की पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराने के आदेश पहले ही जारी कर दिए गए हैं। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस याचिका को निस्तारित कर दिया और सरकार को यह निर्देश दिया कि जो वीडियोग्राफी कराए जाने का आदेश जारी हुआ है उस पर पूरी तरीके से अमल किया जाए, कहीं चूक या लापरवाही ना हो। तो एक बड़ी राहत की बात यह है कि उत्तर प्रदेश में कल जिन भी जगहों पर मतदान होगा, मतगणना होगी, उस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की जाएगी और ऐसे में जो आशंका जताई जा रही थी कि कहीं कुछ गड़बड़ी हो सकती है, तो वो सारी की सारी जो कुछ भी होगा सब वीडियो कैमरे में कैद रहेगा। बिल्कुल, और साफ तौर पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इसके निर्देश दे दिए हैं। लेकिन ये जो जिला पंचायत अध्यक्ष का चुनाव है, इसकी वोटिंग और काउंटिंग बहुत महत्वपूर्ण रहने जा रही है। 22 सीटों पर तो पहले ही डिसाइड हो चुका है। आगरा का रुख करेंगे, नितिन उपाध्याय भी हैं। नितिन, बताइएगा आगरा का मुकाबला किस तरह नजर आ रहा है? क्या यह त्रिकोणीय मुकाबला है या यहां भी भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच में ही मुख्य टक्कर है? देखिए, आगरा जिले की बात की जाए तो आगरा में निर्विरोध निर्वाचन हो चुका है। मंजू भदौरिया जो बीजेपी की प्रत्याशी थी, उनको 29 तारीख को क्योंकि किसी व्यक्ति ने दूसरे ने प्रत्याशी ने नामांकन नहीं किया तो उनको जीत का प्रमाण पत्र दे दिया गया है। लेकिन अगर आगरा से पड़ोसी जिलों की बात की जाए तो एटा में बहुत दिलचस्प मुकाबला। एटा में बीजेपी वर्सेस सपा है और सपा से जोगेंद्र सिंह यादव जो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हैं, उनकी पत्नी रेखा यादव हैं और ऐसे में भाजपा ने उन पर प्रेशर बनाते हुए उनकी तमाम जो उन पर ये आरोप पहले से भी लगता रहा है, जोगेंद्र यादव पर जिसकी ज़मीन वो कब्जा करते रहे हैं, उनके जो तमाम जो अवैध जो बिल्डिंग्स हैं या ज़मीन है उसको खाली कराया गया है, उस पर बुलडोजर चलाया गया, तो कहीं ना कहीं प्रेशर टैक्टिक्स है, ऐसा वो आरोप लगा रहे हैं कि हमको कहीं ना कहीं इस चुनाव में। देखिए, नंबर सबसे ज़्यादा समाजवादी पार्टी के हैं और नंबर 2 पर बीजेपी है। 30 सदस्यीय जिला पंचायत में कहीं ना कहीं जो बीजेपी के पास नंबर ना के बराबर है और ऐसे में रेखा यादव वर्सेस विनीता यादव है और रेखा यादव जोगेंद्र सिंह यादव की पत्नी है और इसको लेकर अब जिला प्रशासन ने पूरी तरह से वहाँ हर चीज़ को लेकर सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रहेगी। एक धारा 144 लगा दी गई है, जो काउंटिंग होगी, जो वोटिंग पड़ेंगी उसकी वीडियोग्राफी होगी और यही ऐसा ही कुछ मामला नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी का जो दूसरा गढ़ है मैनपुरी में भी समाजवादी पार्टी के नंबर ज्यादा है। नंबर 2 पर बीजेपी है, वहां भी 30 सदस्यीय जिला पंचायत है, एक कांग्रेस का सदस्य है, बाकी जो समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है वहां से मनोज यादव को प्रत्याशी समाजवादी पार्टी ने बनाया है और दूसरी तरफ गंधर्व भदौरिया की जो पुत्र वधू हैं अर्चना भदौरिया को वहां से, तो कुल मिला के दोनों सीटों पर एसपी वर्सेस बीजेपी एटा और मैनपुरी में बहुत दिलचस्प मुकाबला बता रहे हैं और कठिन मुकाबला बता रहे हैं कल के लिए। अब हम रुख करेंगे शैलेश का, लखनऊ के। शैलेश, लखनऊ में आप हैं, राजधानी में आप हैं, पूरे प्रदेश से क्या रिपोर्ट्स है? किन जिलों में सबसे ज्यादा रोचक मुकाबले हो सकते हैं या विवाद की स्थिति उत्पन्न हो सकती है और प्रशासन को ज्यादा संवेदनशील रहना पड़ सकता है?
देखिए राजेंद्र, 53 सीटों पर चुनाव होने हैं और जिस तरह से चाहे बलिया की बात की जाए या कई और जिलों की बात की जाए, जिस तरह से चाहे सपा हो चाहे भाजपा हो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं, FIR तक दर्ज हो रही है कई जगह पर, वो बताने के लिए काफ़ी है कि चुनाव जो होगा इतना आसान नहीं होगा यहाँ पर। और जिस तरह से जोड़तोड़ का काम चल रहा है, लखनऊ के अगर बात करते हैं तो देखिए 25 जो सदस्य हैं, यानी 13 वोट चाहिए यहाँ पर अपना जिला पंचायत अध्यक्ष बनाने के लिए। अगर नतीजों की बात करें चुनाव के, तो जो सदस्य जीते थे इस बार 25 में, वो अधिकतर समाजवादी पार्टी के। यानी अगर हम जोड़ तोड़ की बात करते हैं तो भाजपा को कहीं ना कहीं मेहनत ज़्यादा करनी है यहाँ पर। लेकिन देखना ये होगा जिस तरह से कई और ज़िलों में तस्वीर जो है वो सामने निकल कर आई है कि जिस तरह से भाजपा ने अपनी सीटें बना ली, जहां पर सपा को पूरी उम्मीद थी कि उनका प्रत्याशी वहां से जरूर अध्यक्ष बन जाएगा। लेकिन जिस तरह से बाद में तस्वीर बदली, निर्विरोध वहां से कई जगह पर भाजपा के प्रत्याशी जीत गए, उसके बाद समाजवादी पार्टी ने तमाम आरोप भी लगाए। तो इसको लेकर जो माहौल है वो सबके सामने है। बहुत ज़्यादा वक्त अब बाकी नहीं रह गया और यही वजह है। देखिए कुछ जो प्रत्याशी हैं उन्होंने कोर्ट का भी रुख किया, जैसा भी हमारे सहयोगी मोइन ने भी बताया कि कोर्ट में उन लोगों ने कहा कि निष्पक्ष चुनाव के लिए वो क्या चाहते हैं, उनकी जो अर्जी थी दाखिल की गई। और इसके बाद में कोर्ट ने भी ये बात कही है कि जो चुनाव की प्रक्रिया होगी वो आयोग के जो दिशा निर्देश हैं उसके अनुपालन में पूरी तरह से होनी चाहिए। और उसकी पूरी रिपोर्ट भी कोर्ट ने मांगी है, तलब की है। 9 जुलाई को फिर सुनवाई भी होगी और जो आयोग के निर्देश हैं वो साफ कहते हैं कि इस प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी। बिल्कुल, और इसके लिए खास तौर पर समाजवादी पार्टी की ही प्रत्याशी की तरफ से पिटीशन लगाई गई थी, जिसके बाद ये आदेश हुए हैं। रुक करेंगे वाराणसी का, नीतीश पांडे भी हमारे साथ जुड़े हैं। नीतीश, वाराणसी की बात करें तो यहाँ भी तस्वीर साफ है, यहाँ पर भी भाजपा का ही जिला पंचायत अध्यक्ष बनने जा रहा है। लेकिन आसपास के इलाकों से क्या खबर आपको मिल रही है? आस्था, अगर आसपास के इलाकों की बात करें तो बनारस की जिस तरह से तस्वीर साफ है, आसपास के इलाकों में भी कई जगहों की तस्वीर साफ भी है। लेकिन अभी साफ इसलिए पूरी तरह से नहीं कह सकते कि हर जगह जोड़ तोड़ की राजनीति के आरोप लग रहे हैं। बात करेंगे पहले गाजीपुर की। गाजीपुर में एक तरह से ये कहें कि बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो कहीं ना कहीं थोड़े हल्के दिखाई दे रहे हैं। वहीं अगर चंदौली की भी बात करें तो चंदौली में भी बीजेपी का पलड़ा भारी दिख रहा है। वहां पर भी सब जो पूर्व सांसद रामकिशन के जो भतीजे हैं वो भी कहीं ना कहीं मेहनत जरूर कर रहे हैं, लेकिन हल्के दिखाई दे रहे हैं। बलिया की राजनीति तो पूरी तरह से गर्म यहाँ पे दिखाई दे रही है। पूरा माहौल ही एक तरह से, जिस तरह से समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं उनके ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जो जिला पंचायत सदस्य हैं उनको एक तरह से हैक कर लिया, यहाँ से लेके चले गए। इस तरह के आरोप के साथ बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल एसपी के शरण में जाके वहाँ पर अपनी गुहार लगा रहा है। वहीं दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी भी अलग आरोप लगा रही है। जौनपुर की बात करें तो जौनपुर में मुकाबला त्रिकोणीय है, लेकिन इसी बीच बीजेपी की बागी प्रत्याशी भी अपना दमखम दिखाने के लिए तैयार है। वहां पर भी ये कहा जा रहा है कि बीजेपी की जो बागी प्रत्याशी हैं उनकी स्थिति मजबूत है। सोनभद्र में भी देखें तो सोनभद्र में भी बीजेपी की स्थिति अच्छी दिखाई दे रही है। लेकिन इन सब के बावजूद जिस तरह से इस पूरी प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कराई जाएगी, चुनाव आयोग के निर्देशानुसार जी पूरी व्यवस्था होगी, ये सारी चीजें जरूरी भी हैं। लेकिन आरोप प्रत्यारोप की राजनीति के बीच चुनाव किसके हक में जाता है ये देखने वाली बात होगी। ये तो कल ही पता चल पाएगा नीतीश के चुनाव किसके हक में जाता है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं, उसका किस तरीके से पालन होता है और समाजवादी पार्टी और दूसरे विपक्षी दल कल के मतदान से और मतगणना से कितने संतुष्ट नजर आते हैं, स्वीकार भी करते हैं या नहीं, जो भी परिणाम आएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी।